एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट अनाउंस्ड फॉर क्रॉप ईयर 2022 से 23। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कितना हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट बनाया है। तो हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर खरीफ कैंपेन 2022 ये इनॉग्रेट किया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, और इस इवेंट में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम अपना फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट कितना रखेंगे इस साल के लिए, 328 मिलियन टन। ठीक है, और इसमें जो खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट है वो कितना रहेगा, 163.15 मिलियन टन। और वहीं जो राबी के फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो हमने टारगेट बनाया है 164.85 मिलियन टन। ठीक है, तो जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 25% से इंक्रीज़ किया है पिछले 6 सालों में। पहले था 251 मिलियन टन और अब हो गया है 316 मिलियन टन। ठीक है, तो डेटा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल का याद रखिएगा 328। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द एनुअल स्प्रिंग मीटिंग ऑफ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक इन 2022। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इन्होंने हाल ही में एक मीटिंग कंडक्ट की है इंडिया की फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के साथ में ऑन द साइडलाइन ऑफ एनुअल स्प्रिंग मीटिंग ऑफ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। कहाँ पे, इन द वॉशिंगटन DC। ठीक है, और इस मीटिंग में दोनों ही लीडर्स ने डिस्कस किया कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है अभी फिलहाल, और उसी के साथ इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज के ऊपर। ठीक है, और इसी के साथ जो IMF के MD हैं इन्होंने प्रेज किया है कि किस तरह से इंडिया का हाई ग्रोथ रेट है, मतलब हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ इंडिया की वेल टारगेटेड पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से जो इकॉनमी है इंडिया की वो काफ़ी ज़्यादा हमें स्टेबल देखने को मिल रही है। ठीक है, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ IMF, व्हाट इज़ द फोरकास्ट फॉर इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 GDP ग्रोथ। तो अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो हाल ही में जारी की है IMF ने, इसमें इन्होंने स्लैश किया है इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 23 GDP ग्रोथ को कितने पे, 8.2% पे। ठीक है, तो पहले इन्होंने 9% ऑल्दो कहा था, लेकिन अब इसको कम करके बोल दिया है 8.2%। और रीज़न क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसका असर हमें ग्रोथ पे पक्का देखने को मिलेगा। याद रखिएगा जो RBI है इसने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए पहले GDP फोरकास्ट किया था 7.8%, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसको कम करके इन्होंने 7.2% कर दिया है। व्हाट इज़ द ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 एज पर द वर्ल्ड बैंक्स रिसेंट अपडेट। तो इसके हिसाब से ये फोरकास्ट कितना रहेगा, 3.2%। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2022 एडिशन ऑफ द इन्विक्टस गेम। इसके लिए होस्ट है द नीदरलैंड। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था एक्चुअली 2014 में और पहली बार इसको होस्ट किया था लंदन ने। याद रखिएगा जो 2023 का सेशन होगा वो कौन होस्ट करेगा, जर्मनी। ओके, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022। इसको हम एक्चुअली सेलिब्रेट करते हैं 18 अप्रैल को, और थीम थी इस साल के लिए हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ठीक है, स्टेफनोस सिट्सिपास हु वन द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2022 इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। देखिए ऐसे क्वेश्चन से यूजुअली 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले ये कौन सा अवार्ड जीते हैं या फिर कौन सा टूर्नामेंट जीते हैं, उसके बाद वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, और फिर वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये 3 चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। कौन सी कंट्री से हैं ये, ग्रीस। ठीक है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022। इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है सिंगापुर ने।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच मिशन? तो स्किल इंडिया ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज किया अप्रेंटिसशिप मेला पूरी कंट्री के अंदर में लगभग 700 लोकेशंस पे, ठीक है। और एम क्या है, ये एम्प्लॉयर्स को बेसिकली हेल्प करने के लिए कि वो हायर कर सकें राइट टैलेंट अपने कंपनी के लिए, और इसी के साथ लगभग 1 लाख अप्रेंटिसेस को हायर किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो फर्दर उनको ट्रेन करके उनको प्रैक्टिकल स्किल सेट में ला सकते हैं। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट मिशन देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। शेंजू 13 इज द लॉन्गेस्ट क्रूड स्पेस मिशन ऑफ विच कंट्री? तो ये एक्चुअली चाइना का 3 पर्सन मैन्ड मिशन है जिसको लॉन्च किया गया था बाय लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट, और हाल ही में ये 183 डेज स्पेस में कंप्लीट करने के बाद वापस अर्थ पे आ चुका है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेबी इंडिया एंड द फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन ऑफ विच कंट्री? ये कंट्री कौन सी है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया, ठीक है। और इससे होगा क्या, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग फ्रेमवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, और इसके साथ हम इंक्रीज कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम को भी। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फर्स्ट फुली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? स्पेस एक्स, ये लॉन्च करेगी अपना पहला फुली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन। मिशन रफ्तार विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन? तो मिशन रफ्तार किससे रिलेटेड है? इंडियन रेलवे से, और इसका टारगेट क्या था? जो भी फ्राइट ट्रेन्स होती हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज करना। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी टू गाइड द सेमीकंडक्टर मिशन? इसके लिए इस कमिटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है। क्या बता सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट? इसको इम्प्लीमेंट करता है गुजरात, और क्या एम है? जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको मॉनिटर करना, साथ ही साथ उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी बताना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स स्पेस टेक फ्रेमवर्क एंड होस्टेड द लॉन्च इवेंट ऑन मेटावर्स? तो हाल ही में तेलंगाना ने लॉन्च किया है अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क, जिसके बाद अब ये लॉन्च व्हीकल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और ना सिर्फ लॉन्च व्हीकल बल्कि सैटेलाइट सिस्टम और सब सिस्टम और जो ग्राउंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऐसा ऑफिशियल गवर्नमेंट इवेंट है जिसको कि मेटावर्स पे होस्ट किया जा रहा है। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। शिंकुला पास विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये क्वेश्चन हमने पिछले ही लेक्चर में बहुत अच्छे से किया था, तो यहाँ पे सिंपली आंसर देखते चलेंगे। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। विद्या समीक्षा केंद्र और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2.0 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ है? गुजरात में। और क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विजिट किया है, और ये एक तरह का सर्विलांस सिस्टम है स्कूल्स के लिए, ठीक है। द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो इस सेंटर ने हाल ही में अपना डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मनाया, और ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। Which is the first state in India to get the L-Root server to provide the digital services with seamless internet connectivity? ये कौन सा स्टेट है? राजस्थान। और इसने इनेबल किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इम्प्लीमेंट करें ई-गवर्नेंस को विद द सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। Which country designate countries as state sponsors of terrorism based on their support to act of terrorism? तो किसी भी कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित करता है यूएसए, और ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने रिक्वेस्ट किया यूएसए को कि रशिया को भी इस कैटेगरी में डाला जाए, ठीक है। तो ऑलरेडी याद रखिएगा 4 कंट्रीज इसमें पहले से मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं ये? सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, ठीक है। और इसके बाद अब यूक्रेन की ऐसी अपील है कि रशिया को भी इस लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए। Which state or union territory celebrated its first ever beach festival IC Pondi 2022? इसको हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है पुडुचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑर्गेनाइजेस द नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, जिसका नाम है नेटपोलरेक्स? तो ये एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंडक्ट की गई है बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। कहाँ पे? ऑफ द कोस्ट ऑफ मोरमुगांव हार्बर
और ये कहाँ पे है, गोवा में, ठीक है। तो हमारे यूनियन डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने इसको इनॉग्रेट किया, जिसमें 85 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट 50 एजेंसीज ने हिस्सा लिया, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वर्स फ्रॉम 22 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। और याद रखिएगा इसमें 2 कोस्ट गार्ड शिप भी थी, श्रीलंका से और बांग्लादेश से, ठीक है। तो ये नहीं पूछा जाएगा किसने पार्टिसिपेट किया है, सिंपली ये याद रखिएगा कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम देखेंगे एक बार। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेस द नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, मिस्टर अजीत डोवल। कृपन शक्ति इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन विच स्टेट, ये अभी हुई है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। खंजर इज अ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो खंजर एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की। वरुणा इज द बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री, तो वरुणा एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की। विच इज द वेन्यू ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मेडन मैरिटाइम एक्सरसाइज 2022, आंसर हो जाएगा गोवा। प्रस्थान इज एन ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच आर्म्ड फोर्स, तो प्रस्थान एक तरह का ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करती है हमारी इंडियन नेवी, और ये हर 6 महीने पे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज डस्ट लेक इज अ जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री, तो ये एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनबास विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ रीजन इन विच कंट्री, तो हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की फोर्सेज ने अटैक किया है डोनबास रीजन पे, जो कि लगभग 300 माइल्स के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रशियन ट्रूप्स देखने को मिले हमें, जिसके बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने 4 दिन की ह्यूमैनिटेरियन पॉज लगाने का डिसाइड किया है इन द फाइटिंग, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रेन। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। सिविल न्यूक्लियर क्रेडिट प्रोग्राम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, एक्चुअली यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने हाल ही में $6 बिलियन का सिविल न्यूक्लियर क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें ये कोशिश करेंगे कि जो इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, ठीक है। और इसमें ये कोशिश करेंगे जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको कार्बन फ्री सोर्स ऑफ पावर बनाया जाए, जिससे कि क्लाइमेट चैलेंजेस के प्रॉब्लम्स को भी टैकल कर सकते हैं ये, ओके। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, यूएसए। द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली हैज़ हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज, एक्चुअली इंडिया शेयर करता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव विथ अदर इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस, ठीक है। तो ये लेटेस्ट कंट्री है जिन्होंने ज्वाइन किया इसको। तो हाल ही में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इसकी ऑर्गेनाइज की गई बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, इंडिया से, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। अल-अक्सा मॉस्क समटाइम सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये मॉस्क कहाँ पे है, आंसर है जेरूसलम। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर चल रही है अगर आपने देखा हो तो। चैम मॉन्यूमेंट्स विच वर सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच कंट्री, ये कहाँ पे है, वियतनाम में, क्योंकि हाल ही में इंडिया और वियतनाम ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। प्रवीण कुमार जगन्नाथ हु वॉज सीन इन द न्यूज इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशस के, और हाल ही में इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया था हमारे यहाँ पे 2 इवेंट को एड्रेस करने के लिए। सामिया सलूहू हसन हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है कंट्री तंजानिया की। और ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने मीटिंग की है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कमला हैरिस के साथ में, जिसके बाद अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तंजानिया में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे यूएसए से इन्वेस्टर्स आएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड एट विच सिटी, तो इंडिया का ऐसा पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इनॉग्रेट किया गया है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, जो कि गांधीनगर में है, गुजरात स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉलेशन है 10 PV पोर्ट सिस्टम का टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसको सपोर्ट करेगा जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी,
और ये जो सिस्टम है इसको इंस्टॉल किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इनका एक इनिशिएटिव है जिसके तहत ये किया गया है और उसके अंदर में रिन्यूएबल एनर्जी सिटीज़ को डेवलप किया जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग सोलर एनर्जी। विच बैंक साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड एनर्जी एक्सेस टू द अंडर सर्व्ड। ये है कर्नाटका बैंक। आपको कमेंट्स में लिखना है कि कर्नाटका बैंक ने कौन से इवेंट में 3 अवार्ड्स जीते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में। विच एयरलाइंस विल बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज द सोलर एविएशन फ्यूल। ये कौन सी एयरलाइन है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड अ लेटर ऑफ अवार्ड टू बिल्ड अ 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। आंसर हो जाएगा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। Which union ministry implements the grid connected rooftop solar program? Answer है Ministry of New and Renewable Energy. Fertilizer manufacturer SPIC recently set up a floating solar power plant in which state? तो इसको हाल ही में सेटअप किया गया है तमिलनाडु में। As per a recent report, what is the cumulative solar installed capacity in India as on December 2021? तो इस टाइम तक इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी? 49 gigawatt. Right. Next question. Which is the first country to announce a ban on missile test against the space satellite? तो याद रखिएगा यूएसए ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने कि मिसाइल टेस्ट के ऊपर बैन किया है स्पेस सैटेलाइट के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, ये चेयर करती हैं नेशनल स्पेस काउंसिल को। इन्होंने अनाउंस किया कि डेब्रिस जो क्रिएट होता है ऐसे टेस्ट की वजह से वो फ्यूचर में बहुत बड़े रिस्क का कारण बन सकता है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा टेस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, चाइना, रशिया और इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसी पहली कौन सी कंट्री है जिसने मिसाइल टेस्ट को बैन किया है स्पेस सैटेलाइट में? आंसर हो जाएगा यूएसए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे रिगार्डिंग मिसाइल। विच कंट्री सप्लाइज S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया? इसको सप्लाई करता है रशिया इंडिया को। Which country has successfully tested a new laser missile defense system Iron Beam? ये किससे रिलेटेड है? इजराइल। Neptune missile system which was seen in the news is associated with which country? ये है किससे रिलेटेड? यूक्रेन। What type of missile is Helena which was recently tested by the Defense Research and the Development Organization? Helena एक तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है। Which country flight tested the ballistic missile Shaheen 3? Shaheen 3 कौन सी कंट्री से है? पाकिस्तान। Which global alliance announced the collaboration on hypersonic missile strike and defense capacity? ये है ऑकूज डिफेंस अलायंस। और ऑकूज में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? तो हाल ही में इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है और इसमें सेकंड पोजीशन पे थे इजराइल के विक्टर और थर्ड प्लेस पे थे इसमें आर प्रज्ञनंदा, ठीक है। डी गुकेश कौन से स्टेट से हैं? तमिलनाडु, ठीक है। और ये सिर्फ 15 साल के ग्रैंड मास्टर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चेस रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द 2022 रेक्जाविक ओपन टूर्नामेंट? आंसर हो जाएगा प्रज्ञनंदा आर। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड इन 2022? इसके लिए होस्ट चुना गया है चेन्नई को। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022? आंसर हो जाएगा कानपुर। नोदिर बेग अब्दुसत्रोव द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन इज फ्रॉम विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री से है? उज्बेकिस्तान। विच चेस प्लेयर वन द फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप? आंसर हो जाएगा वेरी फेमस मैग्नस कार्लसन, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंट में 73 ग्रैंड मास्टर्स हैं जिसमें 2 फीमेल भी हैं, ओके। और लेटेस्ट ज़रूर याद रखा करिए। सबसे पहले 70th ग्रैंड मास्टर है हमारे राजा ऋत्विक, उसके बाद 71st ग्रैंड मास्टर हैं संकल गुप्ता, ये कौन से स्टेट से हैं? महाराष्ट्र। उसके बाद 72nd ग्रैंड मास्टर हैं मित्रभा गुहा और उसके बाद सबसे लेटेस्ट मतलब 73rd ग्रैंड मास्टर हैं जो भी हाल ही में बने थे भारत सुब्रमण्यम और ये हैं तमिलनाडु से, ठीक है।
तो इन चारों का नाम ज़रूर याद रखिएगा और कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पेमेंट सिस्टम कॉल्ड हेलो। तो सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने ऐड किया है एक नया पेमेंट सिस्टम जिसका नाम है हेलो अपने नेशनल रजिस्टर ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो हेलो पेमेंट सिस्टम एक तरह का कलेक्शन ऑफ पेमेंट सर्विसेज है जो कि मनी ट्रांसफ़र को ईजी बनाता है। ठीक है, तो इनका जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं ये ऑपरेट करेगा रशिया की कमर्शियल बैंक ट्रांस कैपिटल बैंक, जिसमें स्टेक है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, जर्मन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का और इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन का, और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं इसमें। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे एक बार। विच इंडियन बैंक हैज़ रेज्ड $500 million थ्रू इट्स IFSC गिफ्ट सिटी ब्रांच। आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एज पर द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द डेली एक्सपेंस लिमिट बिलो विच अ पर्सन इज क्लासिफाइड टू बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो अगर कोई इंसान है, अगर वो $1.9 से कम खर्च कर रहा है या उसके पास नहीं है, तो फिर वो एक्सट्रीम पुअर की कैटेगरी में आ जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है डिफाइन करने का एक्सट्रीम पॉवर्टी। विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च्ड इट्स न्यू एंटरप्राइज पोर्टल कॉल्ड फिन। ये है कोटक महिंद्रा बैंक। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू प्रमोट IT एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। एज पर द वर्ल्ड बैंक्स अप्रैल अपडेट, व्हाट इज इंडियाज GDP फोरकास्ट फॉर द फिजिकल ईयर 2022 से 23। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना एक्सपेक्ट किया है इंडिया की GDP? 8.0%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द एडवाइजरी कमिटी ऑन लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिकंस्टिट्यूट किया है अपना अलर्ट्स। ये एक तरह का 7 मेंबर पैनल है जिसको हेड करेंगे सुनील वाजपेयी, जो फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर भी हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज देखेंगे एक बार। हु इज द हेड ऑफ द सेबी कमिटी ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नेंस नॉर्म्स एट द स्टॉक एक्सचेंजेस। इसके लिए हेड बनाया गया है G महालिंगम को। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द चारधाम प्रोजेक्ट कमिटी। इसके लिए हेड हैं जस्टिस AK सिकरी। इंडिया इज टू फॉर्म ज्वाइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमिटी विद मैक्सिमम 3 members विद डैश। तो इंडिया ज्वाइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमिटी फॉर्म कर सकता है नेपाल के साथ में, और इसमें मैक्सिमम 3 members हो सकते हैं। हु वॉज चोजन टू लीड सेबीज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमिटी। तो हाल ही में सेबी ने रिकंस्टिट्यूट किया है अपना AIP एडवाइजरी कमिटी, और इसको हेड करेंगे NR नारायणा मूर्ति। ठीक है, विच एडवाइजरी कमिटी वॉज रिसेंटली रिकंस्टिट्यूटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। जस्ट अभी बताया था अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और इसी को हेड कर रहे हैं NR नारायण मूर्ति। ओके, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स पे लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह मंडे के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ।